ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज सुंदर स्त्री के बारे में संत कबीरदास जी का निर्णय श्रवण करें। कब वो सुंदर है और किस प्रकार उसका व्यवहार मन पति के अलावा दूसरे में लगा रहता है। तो आइए श्रवण करते हैं संत कबीरदास जी की कबीर वाणी। कबीर जो कोई सुंदरी, कबीर जो कोई सुंदरी, जान करे व्यभिचार, ताई न कबहु आदर, ताई न कबहु आदर, परम पुरस भरतार कबीरा, परम पुरस भरतार। कबीर जो कोई सुंदरी, जान करे बेविचार, ताही न कबहु आदर, परम पुरुष भरतार। जो कोई सुंदरी जानबूझकर व्यभिचार करती है, उसको परम पुरुष परमात्मा कभी आदर नहीं देता। देखिए यहाँ संत कबीरदास जी ने बड़े सुंदर ढंग से बताया है इस वाणी में कि जो सुंदर स्त्री जानबूझकर व्यभिचार करती है, कि मन कहीं और लगाए रहती है, उस परमात्मा में नहीं लगाती, उस पति में नहीं लगाती, उसका मन कहीं और रहता है, उसके बारे में बता रहे हैं। वो परमात्मा कभी उसका आदर नहीं हो सकता और न आदर करता है। एक और वाणी को सिमर करते हैं। कबीर मन दिया नहीं, कबीर मन दिया नहीं, तन कर डाला जे, अंतर्जामी लखी गया, अंतर्जामी लखी गया, बात कहन का फेर कबीरा, बात कहन का फेर। कबीर मन दिया नहीं, तन कर डाला जेर, अंतर्जामी लख गया, बात कहन का फेर। जिसने मन तो दिया नहीं, केवल शरीर से ही संबंध बनाए। देखिए शरीर, मन मरता नहीं और शरीर यहीं छूट जाता है, तो मन वही विचार, वही मन में बात लेके फिर दूसरा जन्म लेता है। वहाँ वही मन दूसरे शरीर में तैयार हो जाता है। यह है प्रभु की लीला। तो यहाँ उसी के बारे में संत कबीरदास जी बता रहे हैं कि जिसने मन तो दिया नहीं, केवल शरीर से ही संबंध बनाए, तन पति को सौंपा, मन दूसरे में रहा, उसके मन की बात उसके व्यवहार से पति ने समझ ली। तो जो अंदर बैठा परमात्मा है, जो इस शरीर को चलाने वाला है, वो हर पल उसकी नज़र है। वो पति तो सामने है, लेकिन ईश्वर की सारे संसार पर नज़र है। तो उस ईश्वर से डरें और इस ईश्वर की याद करें मन से, और वो जो व्यवहार है और व्यभिचार है उससे बचें। एक और वाणी को श्रवण करते हैं।
राम नाम को छाड़ कर, राम नाम को छाड़ कर, कर और किया, कह कबीरता नार को, कह कबीरता नार को, होए नरक में बास कबीरा, होए नरक में बास। राम नाम को छाड़ कर करे और की आस, कहे कबीरता नार को, होए नरक में बास। जो राम नाम को छोड़कर किसी और का ध्यान करती है वो नारी नरक की दासी होती है। देखिए, वो परमात्मा एक है, पूरे संसार में परमात्मा एक को मानते हैं, फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं। यहाँ उसी के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं संत कबीरदास जी कि जब प्रभु एक है और हम मानते हैं कि सारे संसार को चलाने वाला वो परमात्मा एक है, तो हम इधर उधर क्यों भटकें। तो यहाँ उसी के बारे में संत कबीरदास जी निर्णय दे रहे हैं कि जो राम नाम को छोड़कर किसी और का ध्यान करती है वो नारी नरक की दासी होती है। देखिए, बिल्कुल क्लियर वाणी में दिया है कि नारी नरक की दासी कब होती है। तो यहाँ बताया, और एक मन उस प्रभु में लगा रहे, और अगर कहीं पति में लगा है और वो मन कहीं भटक गया, कहीं और लग गया, तब भी बात नहीं बनने वाली। तो उस प्रभु को याद करें, उस परमात्मा को याद करें, मन को इधर उधर ना भटकने दें। तो पति भी एक होता है, परमात्मा भी एक होती है। तो ये इसको ध्यान करें और तभी बात बनने वाली है। संत कबीरदास जी इतना सुंदर तरीके से इन वाणी में बताया है। अगर अब भी हमारा मन भटका तो इन वाणी का क्या फ़ायदा। इन वाणी का लाभ तभी मिलता है कि हम जब उस परमात्मा के हिसाब से चलें, उस संत के हिसाब से चलें और समझें कि ये वाणी क्या संदेश दे रही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।